हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से करियर नगरी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही उम्मीद है मेरे को। आज की वीडियो है, आज का सेशन अपना है आर्टिकल्स का। मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा आर्टिकल्स कंप्लीट करवाऊंगा, तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और हमसे जुड़े रहना है। देखो यहाँ पर आर्टिकल्स क्या है दोस्तों। देखो आर्टिकल्स ये एक डिटरमिनर होता है। लास्ट वीडियो मैंने डिटरमिनर पढ़ाई थी, तो आप अगर नहीं देखे वो वीडियो जाके देख लेना। आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है। देखो एक नाउन होता है संज्ञा, और संज्ञा के पहले इसका प्रयोग होता है। मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक। मेरे पास एक किताब है। तो ये जो किताब है दोस्तों, ये किताब देख रहे हो, ये किताब क्या है? नाउन है, संज्ञा है। और संज्ञा से पहले क्या? संज्ञा से पहले किसका प्रयोग करते हैं? डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिटरमिनर का। देखो डिटरमिनर है कि नहीं है? जो ए एंड द क्या होता है? डिटरमिनर होता है। डिटरमिनर मतलब होता है कि किसी चीज को निर्धारित, यानी कोई संज्ञा होती है उसको क्या कर दे? निर्धारित कर दे। ये किताब है, इसको निर्धारित क्या कर दी? है, यानी एक किताब, दो किताब, तीन किताब, चार किताब निर्धारित करती है, तो वो सारे क्या होते हैं? डिटरमिनर होते हैं। लेकिन यहां पर देखो आर्टिकल्स ए एंड द क्या होते हैं? ए एंड द। और ये भी क्या? एक नाउन को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। तो इसका प्रयोग, आर्टिकल्स का भी प्रयोग किससे पहले होता है? एक नाउन से पहले होता है। क्लियर दोस्तों? अच्छा आप देखो आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है, देखो पहला फर्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल, और सेकंड है इंडेफिनेट आर्टिकल। अच्छा आराम से समझना दोस्तों। डेफिनेट का मतलब होता है कोई चीज निश्चित, इंडेफिनेट अनिश्चित। देखो डेफिनेट आर्टिकल तो द होता है, और इंडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। अच्छा देखो डेफिनेट आर्टिकल, इट जनरली पॉइंट्स आउट ए पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग। हिंदी में समझो कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। यानी एक नाउन होता है, और वो नाउन क्या हो? जिसके बारे में जानकारी हो, हमें पहले से हम उसके बारे में जानते हो, तो किस आर्टिकल का यूज करते हैं? द का। यानी कोई नाउन है, नाउन मतलब अभी बताइए किताब, कोई व्यक्ति है ना जिसके बारे में हम जानते हो, पर्सन के बारे में जानते हो पहले के बारे में, या थिंग के बारे में हम जानते हो पहले से, तो वो तो क्या होता है? डेफिनेट होता है दोस्तों। अच्छा देखो यहां पर एग्जाम्पल, दिस इज द कार विच आई हैव बॉट। यानी मैं यहां पर एक आर्टिकल का प्रयोग कर रहा हूं। यहां आपको दिख गया होगा द दिख गया ना, द कार। देखो यहां पर नेक्स्ट है द हाउस इन विच सी लिव्स इन इज न्यू। दिस इज द कार, ये गाड़ी है। विच जो कि आई हैव बोट, मैं खरीद चुका हूं, मैं खरीद चुका हूं, ये वो गाड़ी है। यानी मैं खरीद चुका हूं, मैं उस गाड़ी को खरीद चुका हूं, खरीद लिया मैं उस गाड़ी को। तो जान गए ना उस गाड़ी को, वो परिचित है हमारे लिए, वो हम उस गाड़ी को अच्छे से जानते। डेफिनेट है वो, डेफिनेट है तो किसका यूज कर दिए? द का। देखो यहां पर द हाउस इन विच सी लिव्स इज न्यू। वो घर इन विच जो कि सी लिव्स इज न्यू, जिसमें वो रहती है, जिसमें वह रहती है, वो घर क्या है? नया है। अच्छा हम जाने कि नहीं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि हाउस इज न्यू, तो कई घर हो गए, है ना, कई घर हो गए, कई घर होते हैं इस दुनिया में, तो दुनिया में तो कई घर होते हैं, लेकिन वो घर जिसमें वो रहती है, अब उसको जाने कि नहीं, उसको जान गए, वो घर जिसमें वो रहती है। अरे वो रहती है, इसका मतलब उस घर को जाने कि नहीं, इसका मतलब क्या कि उस घर को जानते हैं, तो द का यूज कर दिए, यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर दिए। अच्छा नेक्स्ट देखो इंडेफिनेट आर्टिकल, ए या एन, इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग। कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान है ना, उसको हम क्या नहीं करते हैं? जिसके बारे में पहले से जानकारी नहीं होती है, पॉइंट आउट नहीं करते हैं, उसको जानकारी नहीं होती है, तो कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं? इंडेफिनेट का। क्लियर दोस्तों? इंडेफिनेट जैसे एक आई सा ए ब्लैक कार, मैं एक काली गाड़ी देखा। अब काली गाड़ी तो कई होती है अपने, है ना, कई काली गाड़ी होती है, कौन सी काली गाड़ी देखा? कोई निश्चित नहीं है, इंडेफिनेट है, तो इसका मतलब क्या लगा दिए? ए का यूज कर दिए। फिर देखो देयर इज ए हाउस देयर, वहां पर कोई घर है, वहां पर कोई घर है, तो कई घर है भाई, सैकड़ों हजारों घर है, उनमें से कौन सा घर है हम जानते हैं क्या? नहीं जानते, अनिश्चित है, तो किसका यूज कर दिए? ए का यूज। यानी ए और एन तो क्या होता है? इंडेफिनेट, और द क्या होता है? डेफिनेट। जिसको जानते हैं
तो द का यूज जिसको नहीं जानते हैं, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, वो क्या होता है, इंडेफिनेट ए या एन। देखो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि ए बॉय इज सिंगिंग, ए बॉय इज सिंगिंग, इसमें ए लगा दिया, ये नाउन है, बॉय नाउन है, लड़का नाउन है, एक लड़का गाना गा रहा है। अब कौन सा गा रहा है हमें पता नहीं है, हम कहीं पर गए हुए हैं घूमने के लिए, वो एक लड़का गाना गा रहा है, तो किसका यूज कर दिए, ए का यूज कर दिए। क्यों? क्योंकि हम इसको जानते नहीं है, ये नहीं क्या है, ये इंडेफिनेट है। अच्छा डेफिनेट क्या होगा, देखो डेफिनेट, द बॉय हु इज माई फ्रेंड इज सिंगिंग। अरे वो लड़का जिसको हम जानते हैं मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी है वो, तो द बॉय हु इज माई फ्रेंड, वो लड़का जो मेरा दोस्त है, इज सिंगिंग। अब बैठा कि नहीं, बात समझे कि नहीं, कि इस लड़के को हम नहीं जानते, इंडेफिनेट तो ए का यूज कर दिया भाई। इस लड़के को हम जानते हैं, वो मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर दिया द का। समझे कि नहीं? अब समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ए या एन, ए का यूज कब करेंगे, ये दोनों क्या होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। अच्छा तो ए का यूज तो कब करेंगे, एन का यूज करेंगे। अच्छा दोनों का यूज होता है एक के लिए, एक के लिए। अभी बोला कि मेरे पास एक किताब है, एक किताब, ए बुक, एक किताब, तो एक के लिए यूज होता है। अच्छा एक का यूज कब करेंगे और एन का यूज कब करेंगे, वेयर टू यूज ए एंड वेयर टू यूज एन। देखो अगर वोवेल साउंड हो, वोवेल साउंड हो, वोवेल साउंड स्वर है, अरे एबीसीडी नहीं सिखाते बचपन में नर्सरी में, ए आ ई ऊ मैडम सिखाती थी, है ना, तो ये जो स्वर होते हैं और ये साउंड होनी चाहिए भाई, हमें ये भी सिखाते थे पहले अगर याद हो तो, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इनसे पहले किसका यूज करते हैं, एन का। सिखाते तो नहीं भाई, इनके अलावा कोई भी आ जाए तो किसका यूज करेंगे, ए का, ये सिखाते थे। लेकिन अब वो पहले वाला मेथड नहीं चलेगा दोस्तों, अब मेथड अलग अपना, कि अगर साउंड है, यानी अगर पहला शब्द, कोई शब्द होगा, कोई शब्द जैसे ये किताब है, बुक है ना, ये बुक है, इसका जो शब्द हो गई, इसका जो पहला लेटर है, पहला अक्षर है, पहला अक्षर साउंड देगा अगर किसकी, ए ई आई ओ यू, जैसे आवर, इसकी साउंड है आवर, तो इसकी साउंड क्या है, आ की साउंड है, इसका मतलब ये साउंड कौन सी है, वोवल वाली साउंड है, स्वर वाली साउंड है। यहां पर देखो वोवल साउंड हो, ए आ ई उ, अगर ये आ जाए साउंड शुरू में, एक शब्द का पहला अक्षर वाला ये साउंड आ जाए स्वर वाली, तो किसका यूज करेंगे, हम किसका यूज करेंगे साथियों, एन का यूज करेंगे। किसका, एन का। अच्छा कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है, कहेगी ना, कह खा गए, जो हमें वर्णमाला बोलते हैं, अगर ये वाली साउंड आ जाए, ये वाली किसी शब्द किसी नाउन से पहले ये साउंड आ जाए, जैसे बुक है, किताब है, और बुक से पहले बाकी साउंड आई, बहक नहीं, वैसे बकरी, वैसे बट्टी, वैसे बट्टी नहीं, वैसे बकरी, वैसे कुछ भी मान लो, कैसे कबूतर, तो ये वाली साउंड आ जाए शुरू में, तो किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। और ये वाली साउंड आ जाए तो किसका, एन का। क्लियर है दोस्तों। एग्जांपल्स देखो अभी तो नेक्स्ट, एन का यूज देखो, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ ए वोवल साउंड, अगर एक वर्ड का जो शुरू वाला शब्द है, नेक्स्ट वर्ड है ना, वो क्या आ जाए, नेक्स्ट लेटर है, क्या आ जाए, अगले शब्द की शुरुआत किससे हो, स्वर से। स्वर में बता दिया, ए ई आई, ए ई, ए आ ई उ ए औ अंग है, ये तुम जानते हो हिंदी में, ये आ जाए तो किसका यूज करेंगे, एन का। अच्छा देखो आवर, इसमें देखो अगर ए ई आई ओ यू की बात करें तो इसमें आवर में आ रहा है क्या साउंड में, यहां पहले क्या आना चाहिए, वैसे तो क्या आना चाहिए दोस्तों, क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, हमें साउंड चेक करनी चाहिए। साउंड देखो क्या है, आवर, ए की साउंड है इसमें, आ की साउंड है, और आ की साउंड होती है आ ई, तो क्या लगाते हैं, किसका यूज करते हैं, एन का। देखो एन लगा दिए। क्लियर दोस्तों, यानी आवर के साथ एन, क्यों एन, क्योंकि
एच एक कॉन्सोनेंट व्यंजन है क्योंकि यहां पर वोवल साउंड क्या है, आ है, और हमें साउंड ही चेक करनी है दोस्तों। क्या चेक करनी है, साउंड। देखो एन एप्पल, एन एमएलए, तो इसमें एप्पल में देखो साउंड क्या हो रही है, ए की आ रही है। अम्ब्रेला में ए की साउंड है शुरू में, आवर में आ की साउंड है, और एमएलए एम ए की साउंड है। क्लियर दोस्तों, ये साउंड क्या है, ये स्वर ध्वनि है। स्वर और ध्वनि से पहले किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। क्लियर दोस्तों, क्लियर है, ये एग्जांपल्स देख लो। नेक्स्ट, ए का यूज इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन वाली ध्वनि निकली। व्यंजन वाली कैसे, जैसे अभी बताया था का खा गए, ये वाली साउंड आ जाए। यहां पर देखो यू आ रहा है, और मैं क्या बताया, ए ई आई ओ यू, ये वाली साउंड बचपन में ही सिखाया था अपने को। ये साउंड आ जाए तो एन का यूज किया करो। यहां पर देखो यू आ रहा है, यू आ रहा है, तो यहां एन आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, ए, लेकिन ये गलत हो गया है ना, ये मेथड गलत हो गया। हमें साउंड चेक करनी है, ध्वनि। ध्वनि देखो क्या आ रही है, यह क्या आ रही है, यूनिवर्सिटी, और यह क्या है, वर्णमाला में होता कि नहीं, यह से यज्ञ, तो इसका मतलब है कौन से साउंड का यूज करेंगे, ए। कौन सा जो है आर्टिकल लगाएंगे, ए का यूज कब करते हैं, साउंड क्या हो, वर्णमाला भाव। देखो वर्णमाला वाली साउंड ही है। अच्छा देखो, भले ही यू एक वोवल स्वर है, लेकिन इस शब्द में वर्ड में ध्वनि या की है, तो ध्वनि चेक करनी है अपने को, है ना। देखो बुक है, बाकी साउंड है, बाकी बकरी, है ना, बाकी साउंड क्या आ गया, ए। देखो ईयर, ईयर में यह की साउंड है, ए आ गया। देखो यहां पर ई है, लेकिन साउंड क्या है, यूरोपियन, यू वाली साउंड है, तो क्या आ गया, ए आ गया। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या, यह की साउंड है, ए आ गया। वन है, देखो वैसे तो ओ है, वैसे तो ओ आ रहा है इसमें, लेकिन साउंड क्या आ रही है, व की आ रही है, वन है, तो किसका यूज, ए का यूज। तो क्लियर, हमें साउंड पर फोकस रखना है। देखो नेक्स्ट दोस्तों, देखो भाई, ए एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ, अब देखो वो तो बताया साउंड की बात बता दिया। नेक्स्ट है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। कई कॉन्सेप्ट अलग है इसमें। देखो ए एन का प्रयोग एक अर्थ में, एक के अर्थ में किया जाता है, एक के अर्थ में। देखो यही, मेरे पास एक बुक है, आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक, एक की बात करी तो क्या, ए का यूज होगा। राहुल, ए या एन का, है ना, ए का नहीं, एन का भी हो सकता है, यानी ए और एन का प्रयोग होता है एक के सेंस में। देखो राहुल हैज, राहुल के पास है एक कुत्ता, एक डॉग है, एक कुत्ता है, एक कुत्ता है। अच्छा होता है ना, कुत्ते आजकल रखते हैं, एक है तो किसका, है, और एन का यूज क्यों नहीं, क्योंकि डकी साउंड आ रही है, वर्णमाला वाली साउंड आ रही है, इसका मतलब किसका यूज, ए का यूज। देखो बानी हैज एन एप्पल, ए की साउंड है, एप्पल है। अच्छा एप्पल है, एक है, एप्पल एक है, कि वानी के पास क्या है, वानी के पास एक एप्पल है, एक सेव है, और एक के सेंस के लिए या तो ए या एन है। अच्छा ए का यूज कब होता है, कैखेगी ना, और ए का यूज होता है कैखिना के लिए, और एन का यूज किस लिए होता है, ए आ ई, है ना, स्वर के लिए। अच्छा देखो यहां पर एक सेव और स्वर क्या है, स्वर है, यहां पर साउंड क्या है, वोवल वाली साउंड है, किसका यूज कर दिए, एन का यूज कर दिए। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्लास और रिप्रेजेंटेशन के लिए वर्ग और प्रतिनिधित्व की बात करते, वर्ग और प्रतिनिधित्व की बात करें तो किसका यूज करेंगे, ए या एन का यूज करेंगे। अभी ए एन वाले चलेंगे अपने, बाद में पढ़ेंगे। तो देखो ये वर्ग एक गाय पूरा वर्ग को प्रतिनिधित्व कर रही है, ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल, है ना, यूजफुल। तो देखो यहां पर उपयोगी जानवर है, तो देखो उपयोगी है। अच्छा एक गाय की बात हो रही है, एक गाय की बात हो रही है क्या, एक गाय की बात नहीं हो रही, ये एक गाय पूरे समाज, ये गाय समाज है ना पूरा, उसको इंडिकेट कर रही है, तो इसका मतलब है काउ से पहले क्या आ जाएगा, ए। समझ गए, एक क्लास को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। देखो कुत्ता है, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता क्या है, वफादार जानवर होता है। तो कुत्ता एक कुत्ते की बात करें क्या, स्पेशल एक कुत्ते की नहीं, डॉग प्रजाति पूरी कुत्ता प्रजाति के लिए, तो ए का यूज हो गया। देखो सन शुड बी ओबीडियंट, कि बेटे को क्या होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। एक बेटे की बात करें कि वो वाला बेटा आगे करे, नहीं, पूरा बेटा प्रजाति, तो किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। क्लियर दोस्तों, यानी क्लास के लिए किसका यूज होगा, ए या एन का। नेक्स्ट देखो, यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर और काउंटेबल नाउन। अच्छा
ए या एन का प्रयोग और किसके लिए होता है? कोई सिंगुलर हो और कोई काउंटेबल हो। सिंगुलर क्या होता है? एक वचन। एक वचन, एक फोन है मेरे पास, मेरी ज्यादा औकात नहीं है, एक फोन की औकात है, इसका मतलब है एक फोन, है ना, एक फोन, एक किताब, यानी जिसको गिन सकते हैं, सिंगुलर होता है, एक वचन। अब मैं से बोलूं दो फोन है, मेरी औकात ज्यादा हो जाए, दो फोन हो जाए, तो यानी दो किताब है, देखो दो किताब है तो बहुवचन, दो किताब है तो बहुवचन, एक किताब है तो एक वचन, समझ गए, एक वचन। अच्छा काउंटेबल क्या होता है? जिसको गिन सकते हैं, एक किताब दो किताब गिन सकते हैं, गिन सकते हैं कि नहीं, ये भी काउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते, पानी, पानी गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते। पसीनारा मेरे, पसीनारा गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते, यानी अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अच्छा देखो अनकाउंटेबल के साथ में किसका प्रयोग होता है? ए या एन का। देखो यहां पर आई नीड ए बुक, किताब क्या है? काउंटेबल, काउंट कर सकते उसको, एक किताब दो किताब। अरे दुकानदार के पास चले जाए, एक किताब दे भाई, बोल सकते उसको, दुकानदार को बोल सकते क्या एक पानी दे? नहीं बोल सकते क्या? तो किताब क्या काउंटेबल है और सिंगुलर भी है ये। या देखो जिसके पीछे एस लग जाए, एस लग जाए तो क्या होता है? प्लूरल है, बहुवचन है। जिसके पीछे एस नहीं हो वो क्या होता है? सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, देखो एस नहीं है इसका मतलब सिंगुलर है, तो क्या लगा दिए? ए का यूज। आई एम ए टीचर, मैं क्या हूं? टीचर हूं। टीचर क्या गिन सकते हैं कि नहीं? पकड़ पकड़ के, एक टीचर दो टीचर, आराम से गिन सकते हैं, इसका मतलब काउंटेबल है। अच्छा सिंगुलर है प्लूरल, यहां पर देखो एस लगाया क्या? नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो ए का यूज होगा। दोस्तों से गलत हो जाएगा अगर मैं इसे बोलूंगा आई एम बॉय, इसको ध्यान में रखना, सिंगुलर और काउंटेबल को जरूर याद रखना भाई, ये मेथड सबसे भयंकर वाला है। आई एम बॉय ये गलत हो जाएगा, आई सब्जेक्ट हो गया, एम वर्ब हो गई, इसके बाद में देखो बॉय है, नाउन है कि नहीं, और नाउन है तो इसको अकेला क्यों छोड़ रखा बेचारे को? इससे पहले लगाओ आर्टिकल, आर्टिकल लगाए कि द का यूज नहीं होगा, द का यूज नहीं होगा, ए या एन का यूज होगा। अच्छा ए या एन का यूज क्यों होगा? क्योंकि आई एम ए बॉय, बॉय अकेला है, अगर बॉयज होता तो नहीं लगाते, लेकिन अकेला है बेचारा, और जब अकेला हो नाउन है उसको ऐसे खाली नहीं छोड़ते, नाराज हो जाएगा वो, और नाराज हो जाएगा तो क्या, उसको नाराज नहीं होने देना, उससे पहले क्या लगा देंगे? ए या एन, और ए का यूज क्यों? साउंड ब वाली आ रही है बॉय, बाकी साउंड है इसलिए ए का यूज। क्लियर दोस्तों? आई एम ए टीचर, ए का यूज हो गया भाई। ही बॉट ए कार, एक गाड़ी खरीदा भाई, एक गाड़ी खरीदा तो देखो कार है, कार एक है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो देखो ए लग गया, काउंटेबल भी है कार इसलिए लग गया। ही इज ए, सी इज ए डॉक्टर है, क्या है? डॉक्टर है वो, क्या डॉक्टर है, तो एक है डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर, एक वचन है, डॉक्टर्स होता, एस लगा होता तो नहीं लगाते, लेकिन डॉक्टर है केवल एक ही है तो ए या एन का यूज। ए का यूज कब? साउंड क्या हो, साउंड क्या हो? वर्ण वाला वाली साउंड, और वोवल वाली साउंड हो तो एन का यूज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउन का प्रयोग दूसरी बार कर दे, अरे कोई नाउन हो, मान लो कोई किसी के बारे में दूसरी बार बात कर दे तो द का प्रयोग कर दिया करो, क्या? द का। देखो यहां पर यस्टरडे ए मैन केम टू मी, यस्टरडे ए मैन केम टू मी, द मैन वॉज वेरी हंग्री, देयर वॉज ए किंग, द किंग वॉज, ये दोनों दो है सेंटेंस है ना। यस्टरडे ए मैन केम टू मी, एक आदमी आया, उसको नहीं जानते हम, पहले वाक्य में नहीं जानते, पहले वाक्य में उसको नहीं जानते इसलिए ए मैन आ गया, एक वचन है इसलिए ए लगा दिया, है ना, और साउंड क्या आ रही है? मां वाली साउंड आ रही है मैन, तो ए आ गया, एन नहीं आया। यस्टरडे ए मैन केम टू मी, मेरे पास आया, द मैन। अच्छा उसी आदमी के बारे में दूसरी बात कर दी है भाई, दूसरी बार बात कर दे दूसरे वाक्य में उसी आदमी के बारे में तो द लगा देते हैं, क्योंकि विशेष हो जाता है वो, उसको जानने लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं, परिचित हो जाता है, तो क्या लगा दिए? द लगा दिए। नेक्स्ट देखो, देयर वॉज ए किंग, द किंग वॉज वेरी वाइज। देखो देयर वॉज ए किंग, वहां पर एक राजा था, क्या? एक राजा था। अब उसी राजा के बारे में, एक राजा था यानी पहले तो सिंगुलर था इसलिए ए का यूज कर दिए, लेकिन उसी राजा के बारे में दूसरे वाक्य के बारे में बात कर दिए, इसी वाक्य में उसी राजा के बारे में बात कर दिया, नहीं दूसरी बार प्रयोग करे किसी नाउन का, दूसरी बार प्रयोग कर दिए तो द लगा दिए। अच्छा ये द देखो यहाँ पर एक एग्जांपल आ गया इसलिए बता दिया, लेकिन यहाँ पर आप ए नहीं पढ़ रहे अपन, यहाँ पर आ गया इसलिए बता दिया मैं। यूज्ड बिफोर यूनिट्स, कोई यूनिट्स की बात करे, काउंटिंग एक्सप्रेशन की बात करे, जैसे डजन, ए थाउजेंड, हाफ एन आवर, ए हंड्रेड, ए मिलियन, ए हाफ ए किलो, ये याद रख लो भाई, ये याद कर लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, इनको याद कर लो। ए आई हैव ए डजन एक्स, देखो ये फिक्स है, ये फिक्स है, आई
ए डजन एक्स आएगा। अगर यहाँ पर डजन नहीं होता, एक्स होता तो नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर डजन आ गया, इससे पहले क्या ए का यूज होगा, है ना। डजन ये गलत हो जाएगा, देखो है ना, ए का यूज और एन का यूज नहीं हो रहा। सी हैज ए 1000 रुपीज। अगर यहाँ पर 1000 नहीं आता दोस्तों, अगर 1000 नहीं आता तो हमें ए और एन का यूज नहीं करते, क्योंकि रुपीज क्या होता है, ये क्या होता है, प्लूरल होता है, और प्लूरल से पहले हम क्या नहीं लगाते हैं, ए और एन का प्रयोग नहीं करते। लेकिन यहाँ पर 1000 आ गया, देखो 1000 है, 1000 आ रहा है तो ए का यूज करेंगे, 100 से पहले ए का यूज करेंगे। क्लियर। हाफ, 1 किलो, ए मिलियन। अच्छा नेक्स्ट देखो, ए या एन दोनों में से लगा सकते हैं कोई सा भी। सी हैज 1000, इसमें देखो ये इसमें ए लगाना था, इसलिए गलत हो गया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो दोस्तों, हाँ जी भाई नेक्स्ट देखो, टू मेक ए कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन, यानी किसी संज्ञा को क्या बना दे, संज्ञा को सामान्य संज्ञा बना दे। जैसे किसी संज्ञा कोई नाउन है उसको कॉमन नाउन बना दे, यानी यू आर ए तेंदुलकर। अरे वैसे नाम से पहले क्या नहीं आता, नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, अभी वो देखेंगे हम 0 आर्टिकल्स कब लगता है। लेकिन यहां पर समझो कि कोई नाम होता है ना, उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन यहां पर देखो ए का यूज करते। क्यों? क्योंकि इस नाम को कॉमन नाउन बता दे कि अरे तू क्या है, तू तेंदुलकर है। किसी को उपाधि नहीं देते, अरे तू तो सलमान खान है, यू आर है सलमान खान। क्या? अरे तू तो विराट कोहली है, तो उसको कॉमन नाउन बना रहे हैं कि तू वो है। तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ए का या एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, बिफोर द वर्ब्स यूज्ड एज नाउन्स, यानी कोई वर्ब हो जो ये देखो फिक्स है, फॉर एवोक, अगर तुम्हें दिख जाए कोई वर्ब और नाउन के रूप में प्रयोग कर दे इसको, इससे देखो वो है ना, इसको नाउन के रूप में प्रयोग कर दिए, क्योंकि प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में नाउन ही आता है। ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद में नाउन ही आता है। इसका मतलब इसका ये क्या है, नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसके पहले क्या लगाएंगे, ए फिक्स आएगा या एन फिक्स आएगा। फॉर ए वॉक ये फिक्स है, टेक ए रेस्ट, फॉर ए टैग, फॉर ए विजिट, फॉर ए ड्राइव। और याद कर लो, सच है, मैनी है, ये फिक्स होते हैं, इनको याद कर लो दोस्तों। क्या? इनको याद कर लो। देखो यहां पर ही प्रपोज दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, यहां पर देखो फॉर ए आ गया। देखो यू लुक टायर्ड, व्हाई डोंट यू टेक ए रेस्ट, तुम आराम क्यों नहीं करते हो भाई, टेक ए रेस्ट, ये फिक्स है। फॉर ए वॉक, टेक ए रेस्ट, सच है, मैनी है, टेक ए रेस्ट, फॉर ए टॉक, फॉर ए विजिट, फॉर ए ड्राइव, इनको याद कर लो। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई दोस्तों, ए एन यूज्ड इन दीज फ्रेजेस, इन वाक्यांशों में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। वाक्यांश क्या, फ्रेजेस, ये फिक्स है बिल्कुल, इनको याद कर लो। ए टीम ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, एन असेंबली ऑफ। देखो ए या एन में से किसी का प्रयोग कर सकते हो। मैं पहले बता दिया, स्वर की ध्वनि हो तो एन लगा दिया करो, और व्यंजन वाली ध्वनि हो तो ए लगा दिया करो। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, ए या एन इज नॉट यूज्ड बिफोर ओनली एडजेक्टिव। ओनली एडजेक्टिव और विशेषण हो उससे पहले हम नहीं लगाएंगे। ही इज हॉनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वाली साउंड है, ही इज ऑनेस्ट। अच्छा यहां पर देखो एन ऑनेस्ट नहीं आएगा, अगर केवल अकेला विशेषण हो तो नहीं आएगा, क्योंकि विशेषण से पहले नहीं लगाते। लेकिन विशेषण के बाद में नाउन आ जाए, जैसे ही इज ऑनेस्ट बॉय, तो लगाएंगे। तो इस यहां पर क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तब लगाते हैं अगर कोई नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए, यानी एडजेक्टिव के बाद में क्या आ जाए, नाउन आ जाए, विशेषण के बाद में संज्ञा आ जाती है, तो दोस्तों हम क्या लगा देते हैं, ए या एन का प्रयोग हो जाता है। अकेला आ जाए, अकेला विशेषण आता तो नहीं लगाते, यहां पर देखो नहीं लगाई। राहुल इज ए पॉपुलर इन दिस टाउन, अच्छा देखो पॉपुलर आ गया, यहां पर देखो पॉपुलर है ना, और ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर नहीं किया, देखो यहां पर ये कर दिया, गलत हो गया है ना। तो पॉपुलर क्या होता है, एक विशेषण होता है, इसलिए नहीं लगाए। क्लियर दोस्तों। विशेषण के बाद में क्या आ जाता है, नाउन आ जाता है, तो ए या एन का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, द यूज्ड बिफोर ए नेम ऑफ, अच्छा यहां पर देखो द का प्रयोग, द का यूज देखो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रयोग में होता है ये, अच्छा सबसे ज्यादा यूज में होता है द का, है ना। यहां पर देखो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक इमारतें आ जाए, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट,
क्या ऐतिहासिक है तो द का प्रयोग हो गया। होली बुक्स धार्मिक ग्रंथ जैसे जैसे गीता महाभारत तो द गीता, द महाभारत, द बाइबल धार्मिक ग्रंथ है। फिर देखो नेक्स्ट माउंटेन रेंज केवल श्रेणियां, पर्वत श्रेणियों की बात करें दोस्तों मित्रों भाइयों और बहनों, पर्वत श्रेणी की बात करें तभी क्या करोगे, तभी आपको लगाना है दा, लेकिन पर्वत आ जाए क्या केवल पर्वत। जैसे जैसे नंदा देवी तो नंदा देवी पर्वत है, क्या लगा दिए इसको दा का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। क्या अगर माउंट पीक आ जाए, क्या पीक चोटिया आ जाए, चोटिया क्या चोटिया आ जाए तो क्या नहीं करेंगे दा का एन दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे माउंट आबू क्लियर दोस्तों नहीं करेंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट तो किसका प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर दोस्तों, इसको दिमाग में बैठा लो भाई। फिर है प्लैनेट्स ग्रह की बात करें है ना, फिर है रिवर्स नदियों की बात करें, देखो इसमें नदियां ये द हिमालय जगह द आल्प्स ये पर्वत श्रेणियां है। द ईस्टर्न घाट्स कोई घाट्स हो तब द सन द मून है ना। देखो सूर्य एक है कि नहीं, सूर्य एक ही है, 4-5 तो है नहीं, तो किसका प्रयोग करेंगे द का प्रयोग। कोई चीज एक हो यूनिक हो है ना, अपने साम्राज्य अपने ब्रह्मांड में क्या हो यूनिक हो, यूनिवर्स में यूनिक हो एक हो तो किसका प्रयोग कर देंगे द का प्रयोग। फिर देखो द स्टार्स ये एक तो नहीं है स्टार्स बट क्या है यूनिक है, यूनिक है इसलिए किसका प्रयोग किए द का यूज। देखो अर्थ एक है यूनिक है द का यूज। द नॉर्थ पोल द साउथ पोल और क्या द इक्वेटर है ना। देखो द गंगा द कावेरी ये नदी आ गई, ये नदी आ गई नहीं रिवर्स तो जितने भी रिवर्स है उससे पहले द का यूज। द थैम्स द कृष्णा। फिर देखो नेक्स्ट द सहारा द थार ये रेगिस्तान है भाई, रेगिस्तान मरुस्थल है तो किसका प्रयोग करेंगे द का प्रयोग। द पैसिफिक ओशियन जो भी ओशियन है क्या महासागर है तो किसका प्रयोग द का प्रयोग। द इंडियन ओशियन द अरेबियन ओशियन द डेड सी। नेक्स्ट देखो द बे ऑफ बंगाल देखो खाड़ी आ जाए, देखो ग्रुप ऑफ लैंड्स आइसलैंड डेजर्ट नेम ऑफ ट्रेन्स होटल्स शॉप्स नेम ऑफ कंट्रीज देश के नाम भी आ जाए तो द का प्रयोग मोस्ट है ना। फिर देखो अच्छा देश में देखो ना अधिकतर देशों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जिसके देश के नाम से पहले एस लगा हो जैसे फिलीपींस तो एस लगा है इसका नाम है द फिलीपींस। नीदरलैंड द नीदरलैंड्स तो द का प्रयोग। क्लियर, बाकी देशों के नाम से पहले जैसे इंडिया है तो द इंडिया नहीं लगता, चाइना है तो द चाइना नहीं लगता। क्लियर, कोई भी देश हो उसके नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन ये कुछ देश होते हैं जिसके पहले पीछे एस लगा होता है तो द का प्रयोग हम कर देते हैं। फिर देखो यहां पर देखो गल्फ तो देखो यहां पर देखो द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मैक्सिको मैक्सिको की खाड़ी, द पर्शियन गल्फ है ना, द अंडमान द स्वेज द्वीप है ना, आइसलैंड है द्वीप, अंडमान क्या है एक आइसलैंड इसलिए द लग गया। स्वेज कैनल केल स्वेज नहर नहर आ जाए तो द का प्रयोग क्या द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से पहले ट्रेनों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। आराम से ले लो स्क्रीनशॉट लेके रख लो याद कर लो, आराम से पानी पीते हो सुबह शाम चाय पीते हो तो चाय के गुड़ के रूप में इनको याद करते रहो, ये चीजें याद करोगे डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है भाई साहब। ठीक है भाई नेक्स्ट देखो द इज नॉट यूज बिफोर माउंटेन पीक्स। मैं पहले ही बोल दिया था कि अगर चोटियां हो, देखो माउंट एवरेस्ट है चोटी है तो नहीं के यहां पर यहां द लगा दिया पाप कर दिया गलत हो गया। नंदा देवी पर्वत है केवल पर्वत है श्रेणी नहीं है तो द का यूज लगा दिया पाप हो गया। क्लियर है, माउंट एवरेस्ट चोटी है इसने नहीं लगाए, नंदा देवी क्या पर्वत है नहीं लगाए। अगर श्रृंखला की बात कर जाए हिमालय द अरावली, अरावली एक श्रृंखला है, श्रृंखला क्या होती है लंबी से चलती है भाई, लंबी श्रृंखला होती है तो द का प्रयोग करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन दिशाओं के नाम से पहले, दिशा उत्तर पूर्व पश्चिम यही तो होती है दिशा, द ईस्ट द वेस्ट द नॉर्थ द साउथ। फिजिकल पोजीशन हो जाए इधर चला मैं उधर चला ऊपर चला मैं नीचे चला नीचे चला बॉटम में चला तो एट द टॉप ऑन द टॉप एट द बॉटम द लगा दिया भाई। देखो ये पोजीशन है स्थिति है तो द का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई ये बनो
ठीक है भाई दोस्तों मित्रों, आगे देखो भाई, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, किसी भी धार्मिक समुदाय के नाम से पहले धर्मों की लड़ाई चलती है अपने हिंदुस्तान में। अरे तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तो वही हिंदू मुस्लिम तो जानते होंगे, तुम खुद भी तो होंगे, तो क्या हिंदू हो तो द हिंदूज, हिंदू है द हिंदूज, मुस्लिम है भाई मुस्लिम कम्युनिटी द मुस्लिम्स, यहूदी द जूज, जूज, क्लियर है। कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी हो तो क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। अच्छा नेक्स्ट देखो, बिफोर द नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, राष्ट्रीयता क्या, राष्ट्रीयता, इंडियंस भारतीय, द लगा दिए। अंग्रेज लोग क्या, अंग्रेज छोड़ गए, वो अंग्रेज तो द इंग्लिश, द फ्रेंच लगा दिया भाई, द चाइनीज, ये राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी है। अगर मैं बोलूं सब्जेक्ट की बात करूं, इंग्लिश सब्जेक्ट, तो हम आर्टिकल्स नहीं लगाते, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं। अगर इंग्लिश के बाद में लैंग्वेज आ जाता है, इसको याद कर लो भाई, इसको देख लो अच्छे से, इंग्लिश के बाद में लैंग्वेज आ जाए तो द का यूज करते हैं, क्लियर है, आराम से देख लो। और नेशनलिटी की बात करें, राष्ट्रीयता की, तो द का प्रयोग करते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो, द अमेरिकन्स, द रशियंस। नेक्स्ट देखो, इफ द वर्ड ट्रांसलेट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द लैंग्वेज, ट्रांसलेट शब्द आ जाए, ये देखो ट्रांसलेट शब्द आ गया, या हिंदी इंग्लिश है, ऐसा नहीं कि लगाना नहीं है, लब लगाना है, ट्रांसलेट शब्द आ जाए, फिर क्या द का प्रयोग करते हैं लैंग्वेज के बाद में, दो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों के बाद में कर देंगे, द हिंदी इनटू द इंग्लिश, क्लियर दोस्तों। ट्रांसलेटर शब्द आ गया, इसके बाद में क्या, द संस्कृत, क्लियर है, ट्रांसलेट शब्द आ जाए तो करना भाई। बिफोर आर्म्ड फोर्स, सशस्त्र बल, कैसे, कौन से सशस्त्र बल, आर्मी आ गया, एयरफोर्स आ गया, द लगा दिए भाई। नेवी क्या है, फोर्स ही तो है, द जुडिशरी आ जाए, लेजिस्लेटिव विधानसभा, एग्जीक्यूटिव द लगा दिए, क्या है, ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, द कांग्रेस पार्टी आ जाए, क्या ब्रांचेस से पहले पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, तो द बीजेपी द कांग्रेस, और क्या है, द बीएसपी, बीएसपी किसकी है, मायावती की, द एसपी समाजवादी पार्टी, ये सब क्या है, पार्टियों से पहले किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, द का प्रयोग करेंगे भाई। दिस इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल, अरे वाद्य यंत्र होते हैं ना, जैसे तबला बजा दे, तबड़ तबड़ तबड़, तो तबला क्या है, वाद्य यंत्र है, उससे पहले क्या लगा देंगे, द का प्रयोग कर देंगे भाई। हारमोनियम टुनटुना बजाते हैं, टुनटुना जिसको बोलते हैं, तो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले किसका प्रयोग, द का प्रयोग। अच्छा गिटार, ये वाली गिटार बजाते हैं लटका के, तो द का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी वाले पार्ट, देखो भाई द का प्रयोग शरीर के अंगों से पहले करते हैं। सी हिट मी ऑन द हेड, ऑन द हेड, हिट कर दिया बॉडी पर, सर पर, सिर पर, तो द लगा दी। ही लुक्ड हर इन द आई, आंखों में देखा, आंखों आंखों में प्यार हो गया, आंखों में देखा, आंखों आंखों में प्यार हो गया, तो बॉडी पार्ट में देखा कि नहीं, आंखों में देखा है ना, इन द आई, तो द का प्रयोग कर दिया भाई। देखो ही वॉज शॉट इन द, आंखों आंखों में प्यार हो गया, उसके बाद में नफरत हो गई और गोली निकाल दिया, शॉट कर दिया, तो द लेग, लेग क्या बॉडी पार्ट, उससे पहले द का प्रयोग कर दिए। बट आगे देखो, लेकिन, लेकिन क्या हो, इफ द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी इज यूज्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर ऐसे बात करें, कहानी सुनी थी वहां पर पहले दूसरी क्लास में, गाय के एक मुंह होता है, गाय के दो कान होते हैं, गाय के एक पूंछ होती है, तो क्या तब एक की बात करते हैं, एक मुंह, तब एक का प्रयोग करेंगे। देखो ए काउ हैज ए माउथ, एक माउथ, एक मुंह होता है, एक नाक होती है, एक सर होता है, तो ए का यूज कर दिए, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखो, देयर इज नॉट यूज्ड इन द दीज फ्रेजेस, अगर कोई ऐसे वाक्यांश हो जो फिक्स है, फिक्स होते हैं भाई, इनको रट लो, क्या खुराक के, खुराक मानकर पी जाओ इनको। देखो ऑन फुट ये फिक्स है, एट हैंड फिक्स है, इन हैंड फिक्स है, इनका प्रयोग नहीं करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो यहां पर ये फिक्स है, क्लियर, इनको रट लो भाई दोस्तों। नेक्स्ट देखो, इफ द टाइटल, टाइटल ऑफ पोस्ट हो, अरे कोई पोस्ट हो जाए, यानी जैसे कोई शीर्षक हो, कोई पोस्ट का प्रयोग किसी व्यक्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है, कुल मिला के कोई पोस्ट हो और पोस्ट एक होती है, क्या एक हो तो द का प्रयोग करेंगे। एक कैसे, अपना प्रधानमंत्री एक ही है ना, एक ही है, चार पांच थोड़ी है, तो किसका प्रयोग है, द का प्रयोग। द प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू
टॉक टू यू, प्रधानमंत्री तुमसे बात करना चाहता है भाई, तुम बड़े प्रधानमंत्री थोड़ी तुमसे बात करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही है, तो किसका प्रयोग, द का प्रयोग, द चीफ मिनिस्टर, हमारे तो एक ही है, स्टेट में तो एक ही रहता ना, एक ही रहता है स्टेट में तो द चीफ मिनिस्टर। यू शुड ट्रस्ट द डायरेक्टर। अच्छा ये देखो डायरेक्टर पद है कि नहीं, पोस्ट है, पोस्ट है तो किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। क्लियर दोस्तों, द इज यूज्ड बिफोर द कॉमन नाउन यूज्ड इन ए नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन का मतलब देखो भाई दोस्तों, यहां पर टैगोर की बात करें, टैगोर द पोइट वॉज फेमस। टैगोर क्या है, पोइट भी है, यानी एक नाउन होता है, एक नाउन होता है उसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं, जैसे क्या टैगोर क्या एक पोइट भी है। अच्छा यहां पर देखो राघव, राघव एक डांसर भी है, क्या, जैसे मैं हूं कुंदन द सिंगर, थोड़ा थोड़ा गा लेता हूं भाई, थोड़ा थोड़ा गा लेता हूं, एजे फेमस। ये लो भाई, क्या कुंदन क्या है, कुंदन क्या है, एक नाउन है, मैं नाउन हूं एक, और क्या हूं, सिंगर भी हूं। ये हो गया नाउन इन अपोजिशन, क्या नाउन के बारे में अधिक जानकारी दे दी, एक और पोस्ट बढ़ा दिया मेरी, क्या सिंगर हूं, तो क्या उससे पहले क्या लगाते हैं, एक और पोस्ट, एक और क्या, एक और चीज बोल देते हैं उसके बारे में तो द लगा देते हैं। या देखो टैगोर जी के बारे में एक और, द पोइट कवि भी है तो द लगा दिए। यहां पर देखो राघव डांसर है तो क्या लगा दिए, द लगा दिए। क्लियर दोस्तों, तो नाउन इन अपोजिशन आ जाए तो द का प्रयोग कर देते हैं। आगे देखो भाई, इफ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अरे एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, अमूर्त संज्ञा जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जैसे पैट्रियट, पैट्रियट क्या होती है, देशभक्ति, देशभक्ति की बात कर रहा है तो क्या है, भाव है, लेकिन भाव होता है अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर करेंगे क्यों, क्योंकि देशभक्ति की बात करें और नाउन के कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग में ले ले, जैसे व्हेन आई फाउंड ए बेबी, जब एक बेबी को मैं ढूंढा पाया, द फादर अराउज्ड इन मी, कि एक पिता को, एक पितृत्व को बोलते हैं ना, पितृत्व की भावना, पिता की भावना, उसको मैं अपने में खुद में पाया, कोई वो चीज मिली, तो पैटर्नल क्वालिटी की बात कर रहा है ना, एक भाववाचक संज्ञा को नाउन बना दिया, द फादर, मेरे में क्या, पिता का भाव पाया, तो द फादर अराउज्ड मी, मेरे में क्या, एक पिता का भाव था, सम्मिलित था। क्लियर, द मदर इन वाइफ, एक माँ में क्या होती है, एक वाइफ में क्या, माँ होती है, एक वाइफ में माँ होती है, मातृत्व का भाव होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बना दिए, कॉमन नाउन बना दिए यहां पर, तो मदर से पहले क्या लगा दिए, द लगा दिए। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हेन ए प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड टू द अदर प्रॉपर नाउन ऑफ द सेम क्लास ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज, यानी किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को तुलना के रूप में उसी वर्ग के अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या गुणों के आधार पर करे, तुलना करे, जैसे मुंबई क्या है, क्या है मुंबई, मुंबई इज लंदन ऑफ इंडिया, इंडिया की क्या है, देखो यहां पर, यहां द नहीं लगाया, यहां पर लगाएगा, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या है, लंदन है कि नहीं, यहां पर है तो नहीं, लेकिन तुलना कर रहे हैं, एक प्रॉपर नाउन के दूसरे प्रॉपर नाउन से क्या तुलना कर रहे हैं, कि मुंबई क्या है, इंडिया का लंदन है, तो ऐसी बात के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। देखो नेक्स्ट देखो, कालिदास क्या है, इंडिया का शेक्सपियर है, लेकिन है तो नहीं, लेकिन क्या तुलना कर रहे हैं, कालिदास है ना हमारा कवि, जो क्या है, इंडिया का शेक्सपियर है, तब किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। क्लियर दोस्तों, क्लियर है, तुलना से पहले करते हैं द का प्रयोग। नेक्स्ट देखो, जीरो आर्टिकल्स सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछ जाते हैं भाई, सबसे ज्यादा जीरो आर्टिकल्स। देखो भाई, अगर ये शब्द आ जाए, मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, पार्लियामेंट एंड मैनकाइंड ईटीसी, ये शब्द आ जाए तो आपको जीरो आर्टिकल का ऑप्शन आता है, 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें जीरो आर्टिकल सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है जीरो आर्टिकल्स, इसको रट लो। ये शब्द आ जाए तो द का प्रयोग, ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे, जीरो आर्टिकल्स को टिक कर देंगे भाई। यदि इन शब्दों के प्रयोग में सामान्य अर्थ में किया जाए तो उनके पहले किसी भी उपपद का प्रयोग नहीं करते, उपपद का मतलब आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। देखो मैन आ गया, मैन इज मॉर्टल, मैन की बात करें तो मैन आ गया यहां पर, और मैन यहां पर क्या, ह्यूमंस की बात कर रहा है, मानव की बात कर रहा है कि मैन क्या है, मॉर्टल है।
यानी मोर्टल है। दीज आर द बुन्स ऑफ साइंस, दीज आर बुन्स ऑफ साइंस, साइंस आ गया। साइंस से पहले कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। इनको याद कर लो, साइंस, मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, इनसे पहले हम जीरो आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। देखो यहां पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, जेल, कोर्ट, चर्च, टेम्पल, बेड, हॉस्पिटल है। यदि इन शब्दों का प्रयोग इनके वास्तविक उद्देश्य के लिए, वास्तविक उद्देश्य के लिए किया जाए, रियल पर्पज के लिए किया जाए, अरे हम या ना स्कूल में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तब क्या, तब हम उनके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। वास्तविक उद्देश्य के लिए जाते हैं तो नहीं करते हैं। लेकिन हम ऐसे ही चले गए, मान लो स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, नहीं किसी से मिलने चले गए, तो वास्तविक उद्देश्य क्या वहां पर स्कूल जाने का? पढ़ने का उद्देश्य, वहां पर किसी से मिलने जा रहे हैं वो उद्देश्य नहीं है, तब हम द का प्रयोग कर देंगे। देखो, आई वेंट टू मार्केट टू बाई ए पेन। अरे मार्केट में क्यों जाते हैं? खरीदने जाते हैं कुछ ना कुछ सामान, तो यहां पर खरीदने जाते हैं, तो खरीदने गया है, रियल पर्पज के लिए गया है, तो यहां पर देखो मार्केट से पहले द का एन द का प्रयोग नहीं किए। लेकिन बट आई वेंट टू द मार्केट टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड, अदर पर्पज के लिए गया, वहां खरीदने नहीं गया। मार्केट का काम क्या होता है? वहां उद्देश्य क्या होता है? कुछ खरीद के लाए, तो द का प्रयोग नहीं किए, एन द का प्रयोग नहीं किए। लेकिन मेरे दोस्त से मिलने गया तो क्या लगा दिया? देखो द लगा दिया। मीट माई ओल्ड फ्रेंड, मेरे पुराने दोस्त से मिलेगा भाई, बिछड़ा हुआ फ्रेंड था, मिलने चला गया, तो द का प्रयोग कर दिया, यानी अदर पर्पज था। नेक्स्ट देखो, आई गो टू स्कूल रेगुलरली। अब कोई बच्चा, मैं स्कूल रेगुलरली जाता हूं, इसका मतलब क्यों जाता हूं भाई? क्यों? पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। मेरा जो रियल पर्पज क्या है वो है, इसलिए द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन आई एम गोइंग टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मिलने गया मैं। अब कोई भी काम हो सकता है, साइन वाइन करवाने जा सकता है, तो और कोई उद्देश्य, अदर पर्पज है, तो किसका प्रयोग कर दिए? द का प्रयोग कर दिए। ठीक है भाई दोस्तों, देखो विथ नेम्स ऑफ पीपल। अब यहां पर देखो कोई नाम आ जाए, लोगों का नाम आ जाए, प्रॉपर नाउन आ जाए, तो हमें किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। मेरा नाम कुंदन है, तो कुंदन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। रोशन, हैरी, दिनेश, ये सब नाम होते हैं, किसी भी नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कोई नाम चाहे व्यक्ति का हो, कोई स्थान का हो, स्थान जैसे मनोहरपुर, जयपुर, राजस्थान, अजमेर, है ना, इनसे पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो, कॉन्टिनेंट से पहले एशिया, अफ्रीका, कोई भी महाद्वीप होता है ना, उससे पहले हमें द का एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। मोस्ट कंट्रीज, यानी सबसे ज्यादा कोई देश होते हैं ना, उनसे पहले नहीं करते। लेकिन किसी देश के पीछे ऐसा जाए, अभी बताया था मैं, नीदरलैंड, नीदरलैंड है, नीदरलैंड है, नीदरलैंड्स, ऐसा आता है उसके पीछे, तो द का प्रयोग कर दिए। ये दो तीन होते हैं एग्जाम। फिलीपींस, तो द फिलीपींस, है ना। सिटीज, उससे पहले भी नहीं करते हैं, शहरों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। माउंटेन्स, द या एन द, यानी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। माउंटेन्स से पहले भी नहीं होता है। अभी बताया था मैं कि अगर श्रेणी की बात करें, श्रृंखला की बात करें, हिमालय एक श्रृंखला है, तो द हिमालयस, अरावली द अरावलीज, क्लियर। फिर है माउंट फूजी, एक पर्वत है, माउंटेन है, श्रृंखला नहीं है, तो नहीं लगाएंगे, आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे, जीरो आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ। नंदा देवी, जीरो आर्टिकल्स। कामेत क्या है? कामेत भी एक पर्वत है, पर्वत श्रृंखला नहीं है, पर्वत है। माउंटेन की बात करें तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। चोटिया हो, माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, तभी हम द नहीं लगाएंगे, एन द नहीं लगाएंगे। विथ स्पोर्ट्स, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इनसे पहले भी द एन द नहीं लगाएंगे। गेम्स जैसे चेस, लूडो खेलते हैं ना आजकल, लूडो, उससे पहले भी क्या नहीं लगाएंगे? एन द का प्रयोग नहीं लगाएंगे, आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा भाई। स्कूल सब्जेक्ट्स, कोई भी विषय हो, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो भी द एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इंग्लिश के बाद में कोई लैंग्वेज, इंग्लिश के बाद में लैंग्वेज आ जाए, लैंग्वेज आ जाए दोस्तों, तो द लगा देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है, और अभी बताया था ट्रांसलेट आ जाए, ट्रांसलेट आ जाए, उसके बाद में भी द लगाते हैं, है ना, अभी बताया था मैं। मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनसे पहले भी कोई भी एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, स्पेनिश, कोई भी भाषा हो नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद में लैंग्वेज आ जाए तो हम द लगा देंगे। बिफोर प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन, यानी कोई प्लूरल बहुवचन संज्ञा हो, बहुवचन नाउन हो, जैसे यहां पर दो किताब है, टू बुक्स है, देखो बुक्स आ गया, दो किताब है, बुक्स है, तो ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे, क्योंकि बहुवचन होता है, बहुवचन नाउन होता है, संज्ञा होती है, उससे पहले हम ए एन आर नहीं लगाते। अनकाउंटेबल उससे पहले भी नहीं लगाते हैं, जैसे पानी है, वोटर है, क्या वोटर है, और क्या है, वोटर आ गया, मिल्क आ गया, और क्या है दोस्तों, है ना, ये अनकाउंटेबल गिन सकते हैं क्या, एक मिल्क, दो पानी, एक पानी नहीं गिन सकते, तो हमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे इनसे पहले भी। ठीक है दोस्तों, अब देखो लास्ट क्या है, नाउन्स। ये देखो आ गया डॉग्स, बहुवचन है कि नहीं, बहुवचन है तो कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा। देखो वोटर है, अनकाउंटेबल है, ये राइस अनकाउंटेबल है, अरे एक केक गिन सकते हैं, लेकिन दुकानदार कैसे बोलेंगे कि 2 चावल दो, 4 चावल दो, इसका मतलब अनकाउंटेबल होते हैं। और क्या पेट्रोल को गिन सकते हैं क्या, 1 पेट्रोल 2 पेट्रोल, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल और प्लूरल के से पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये अपने आर्टिकल का सेशन था, और जो नेक्स्ट सेशन होगा पीवाईक्यू सेशन होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और हमारे करियर नगरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।